कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण के भक्त उनको मानने वाले अक्सर उनके सम्मान में उपवास रखते हैं, पूरे दिन भोजन नहीं करते और रात में जब उनका जन्म होता है तो भोजन का आहार लेते हैं। पर जाने अनजाने ना जाने कितने ही लोग भारत के अंदर उपवास रखे हुए हैं। आज इसी के ऊपर बात करते हैं। आज बात करते हैं भूख की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि भारत जो कि इस इंडेक्स में 94 स्थान पे था, 94 स्थान पे था, वो 101वें स्थान पर आ गया है। मतलब भारत के अंदर भुखमरी ज्यादा हो गई है। सन 2000 में कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये रैंकिंग दी जाती है। सन 2000 में भारत के पास 38.8 अंक थे, जो उस समय के हिसाब से या आज के समय के हिसाब से भी बहुत अच्छे अंक नहीं माने जाते हैं। आज के समय में जब हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी और बिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ 2 बिलियनियर्स, दुनिया के सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोइंग रिचेस्ट लोग हैं, और तब हमारा 27.5 अंक है। आप समझ सकते हैं कि खाने की आपूर्ति नहीं है, खाना ढंग से नहीं मिल रहा है। हर दिन, हर दिन की बात कर रहा हूं मैं, हर दिन 5 वर्ष से कम आयु के 4500 बच्चे हर दिन मर रहे हैं क्योंकि उन्हें खाना ढंग से नहीं मिल रहा, वो ढंग का आहार नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने बताया कि 71% पॉपुलेशन भारत की हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकती, वो खाना नहीं खा रही है ढंग से। और यही जब हम दुनिया के स्तर पे जाते हैं तो 42% ये जनसंख्या पहुंच जाती है। आप सोच सकते हैं 71% लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, क्या हालत है। 17 लाख लोग हर साल बीमार पड़ते हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से, क्योंकि वो आपूर्ति नहीं करते। वो 2 टाइम रोटी खाते हैं, उनको लगता है वो पर्याप्त है, उससे उनकी हेल्थ बनी रहेगी। और उससे क्या समस्याएं होती हैं? डायबिटीज, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ऐसी जितनी भी समस्याएं आप देखते हैं, ये मैल न्यूट्रिशन की वजह से, ढंग से खाना ना खाने की वजह से है। हम सोचते हैं मोटा आदमी है तो बहुत ज्यादा उसका वो होगा, पर उसके अंदर फैट की क्वांटिटी ज्यादा है, बाकी मैक्रोज ढंग से कवर नहीं कर रहा है। एक औसत व्यक्ति को 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, एक पुरुष को 57 से 54 ग्राम्स, और एक महिला को 42 से 48 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। क्या आप अपनी डाइट में वो खा रहे हैं? आपको डेयरी, नट्स और जो अन्न, गेहूं से बनी चीजें हैं, उसका भी मतलब आहार आप नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, आपके पास पैसा ही नहीं है। इसमें सबसे बड़ा रीजन जो माना गया, जो लोग हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उसमें अब बढ़ती कीमतों को माना गया। रिचर्ड महापात्रा, डॉन अखबार के एक डाउन टू अर्थ मैगजीन के, क्षमा करिएगा, डॉन नहीं, डाउन टू अर्थ मैगजीन के संपादक हैं, एडिटर हैं, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये बढ़ती महंगाई ही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग सही भोजन नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की एक संस्था है, उसने बताया कि जो एक्सपेंस है, अगर वो 63% के बराबर, जो मतलब आपकी इनकम है उससे 63% से ज्यादा या उसके बराबर अगर एक्सपेंस होता है फूड खरीदने का, तो ये वाइबल नहीं है। भारत के अंदर जब जो एक पर कैपिटा इनकम है, जब उस पर फोकस नहीं करते, हम सोचते हैं ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना दें, स्टार्टअप्स बढ़ा दें, कैपिटलाइजेशन बढ़ा दें, उसमें ऐसे भूखे मरते लोगों का क्या। लोग दिन का 50 रुपए कमा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम इतनी कम है हमारी। हम 10 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना लेंगे तो क्या फायदा। केवल 10% लोगों के हाथ में 77% रिसोर्सेज हैं, और 1% लोगों के हाथ में 50% रिसोर्सेज हैं सबके। आप सोच सकते हैं कि हम, हमारी और आपकी एग्जिस्टेंस कितनी अप्रासंगिक है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हम जी रहे हैं क्योंकि हम बस सांस ले रहे हैं। इसी बात में कई बार मुझे पुरानी बात याद आती है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक गांव पड़ता है, किला परीक्षितगढ़। अर्जुन के पोते का गांव था, राजा परीक्षित। मैं वहां से आता हूँ और मेरा परिवार बुलंदशहर में रहता है। बुलंदशहर बहुत लोग जानते होंगे, बहुत वजहों से फेमस है। तो मेरे पिताजी अक्सर बथुए का साग बनाते थे। पिताजी बताते थे कि जब खेती होती थी तो बथुआ अगल बगल उग जाता था, उसे काट के लोग फेंक देते थे। आज वही बथुआ 100 रुपए किलो बिकता है। अपना फोन खोलिए, बथुए का रेट देखिए, 250 ग्राम 20 रुपए का मिलता है। आप खुद सोचिए कि जो चीजें हम खा पाते थे, जो हमें बहुत इजीली अवेलेबल थी, आज वो कितनी महंगी होती जा रही हैं। आपकी डाइट में हेल्दी डाइट नहीं है। बथुआ आयरन रिच होता है, उसमें प्रोटीन के कई सारे कंटेंट्स होते हैं, कई सारे विटामिन होते हैं। आप कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन और मिनरल्स कितने ले रहे हैं उसको देखिए। आप इस चीज में पढ़ने से पहले कि हमारा देश मल्टी बिलियन डॉलर इकोनॉमी, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन रहा है, हमारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स आ रहे हैं, आप देखिए आप खा क्या पा रहे हैं।
आप खा भी पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे हैं। आपके जीवन में खाने का अभाव है। रोटी कपड़ा मकान को मूल साधन बताया गया है जीवन जीने का। आर्टिकल 21 संविधान का खाने को मूल आधार बताता है। ये कोई प्रिविलेज नहीं है और ये आपको कोई भीख में नहीं दे रहा। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात बताता हूँ। आज ही एक स्टोरी पढ़ी मैंने एक लीगल साइट पे, उसका क्लिप छोटा सा लगा दूंगा नीचे। फ्रीबीज पे मैंने एक वीडियो किया था, अगर आप चाहें तो ऊपर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज वही बात कही जो मैंने बोली थी। इत्तेफाक से कभी कभी खुशी होती है कि शायद संख्या बल हमारे पास ज़्यादा नहीं है, शायद हमारे व्यूज़ उतने ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, पर जहां तक हमारे वीडियोस पहुंचने चाहिए वहां तक पहुंच रहे हैं। लीगल सिस्टम के लोग इसे देख रहे हैं, उस पर बहस कर रहे हैं। मेरा नाम मोहित है, ये टिप्पा है। नमस्कार।